बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय। सनातन धर्म की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 22 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नृतक नृत समाज। जितहु मनहि सुने अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नचाने वालों को नित्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद हैं। ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फरे सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। खग मग सहज बयोर बिसराई, सबिन परस पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूंजहि खग मग नाना वृंदा, अभय चरय बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, कुंजत अलिकै चली मकरंदा। पक्षी कूंजते मीठी बोली बोलते हैं भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चाहवाई, मन भाव तो धेन पै श्रावई। शशि संपन्न सदा रह धरनी, तेता भय कत जुग कै करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गवें मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो जाती है। प्रगट ही गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बह बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों खाने प्रकट कर दी। सब नदियां शेष शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रही, डारहि रत्न तटन नर लहई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। विदु महिपुर मयोखने, रवि तप जीते नहीं काज। मांगे बारिद देह जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों के पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने ही आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जल जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं।
कोटिन बाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने। सुतिपत पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी मेघ मार्ग के, वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृत्यजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों के अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। सौभागी खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विध गुनी। निज कर गह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयस अनुसरई। यद्यप घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधियों कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि के पास सिंध सुख माने, सोई कर श्री सेवा विध जाने। कौशल्यादि सास गह माही, सेवै सबिन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवकों की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और बंधन नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतम निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चित न सोय। राम पदार्थ बिंदरते, करत स्वभाव खोय। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चित न सोय। राम पदार्थ बिंदुरते, करत स्वभाव खोय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीत करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कपाल हमें कछु कहाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीत है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखावहि नीति। हर्षित रहें नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले योग भोग भोगते हैं। आहि निस विधि मनावत रहे, श्री रघुबीर चरण रति चाहे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनोवति सुंदर।
दुई दुई सुत सब भाइन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नव और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। ज्ञान गिरा गोतीत यज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर, नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद भगवान शेष नरलीला करते हैं। प्रात काल सरजू कर मंजन, बैठे सभा संग दुई साजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जद्यप सब जाने। प्रातः काल सरजू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वो सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि, देख सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों का साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझहि बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमत योगाहा। सुनत विमल गुण अत सुख पावे, बहुर बहुर कर विनय कहावे। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गह गह होय पुराना, रामचरित पावन विध नाना। नर अरु नार राम गुण गाने, करहि दिवस निस जात न जाने। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित मानस की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज। साहस शेष नहीं कह सके, जानप राम विराज। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीवी नहीं कर सकते। नारद आदि सनकाद मुनीसा, दर्शन लाग कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अवजासी, देख नगर विराग बिसरावहीं। दिन प्रति सकल अयोध्यावें, देख नगर विराग बिसरावें। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग भुला देते हैं। जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गज डारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग भर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाए, जनु घेरी अमरावती आए। मही बहु रंग रचित गज काचा, जो बिलोक मुनि भर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगे के दिव्य कांचों रत्नों की गज बनाई ढाली गई है, जिन्हें देखकर शेष मुनियों के
भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनोर विशस दुत निंदत। बहुमन रचित झरोखा भाजय, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजय। उज्जवल महल ऊपर आकाश में चूम या छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं तथा घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मन दीप राजय भवन भाजय, देरी विदुम रची। मन खम्भ भीत विरंच विरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मदिरायतम, अजीर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, बनाए बहु भाजय खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तैयारी से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। चार चित्रशाला ग्रह ग्रह पति लिखे बनाए, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले चुराए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय। सत